So hello everyone, welcome back to the lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 38 of the fluid mechanics, and in this lecture we are going to solve the numericals on the topic meta center. तो फ्रेंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मेटा सेंटर होता क्या है और मेटासेंट्रिक हाइट किसे कहते हैं। ठीक है, दो चीज हम लोग जान चुके हैं कि एक आपका मेटा सेंटर और एक आपका होता है मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, जिसको नहीं पता है एक बार सुन लीजिए आप लोग। अगर कोई बॉडी को हम किसी फ्लूइड में रख के अगर हम उसको टिल्ट करते हैं, कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो बॉडी किसी एक पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देती है और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मेटा सेंटर। जैसे बोट है, अगर वो फ्लोट कर रही है तो एक पॉइंट के अबाउट वो टिल्ट करती है, ठीक है, या ऑसिलेट करती है। तो उस ऑसिलेशन वाले पॉइंट को, मतलब जिस पॉइंट से वो ऑसिलेट हो रहा होगा, उसको हम लोग मेटा सेंटर कहेंगे। और दूसरे सेंस में ये हो सकता है कि जहां पे उस बॉडी का जो नॉर्मल एक्सिस है, उस नॉर्मल एक्सिस पे जो फोर्स ऑफ बायंसी है, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बायंसी जहां पे मिलेगा नॉर्मल एक्सिस से, उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी हम मेटा सेंटर कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज है कि भाई अगर बॉडी टिल्ट होगी तो बायंसी शिफ्ट होता है उसको सपोर्ट करने के लिए, और जहां पे बायंसी को अगर आगे एक्सटेंड करेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बायंसी, तो वो जिस जगह पे भी कट कर रहा होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कह देंगे कि मेटा सेंटर वहां पे। ठीक, अब एक टॉपिक था उसे मेटासेंट्रिक हाइट। इसका मतलब क्या था कि मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी से लेके मेटा सेंटर के बीच की दूरी होती है। फॉर्मूला इसका होता है आई बाई वी, यानी वॉल्यूम वाला वी माइनस बीजी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा आई जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें जो हम निकालते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो अबाउट वाई एक्सिस निकल के आएगा। इसके बाद दूसरा इसमें जो है वो आपका है वॉल्यूम। तो ये आपका सबमर्ज पोर्शन का वॉल्यूम होता है। ठीक है, मतलब क्या देखते हो आप, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज बॉडी, कितना बॉडी उसमें सबमर्ज है। और तीसरा पॉइंट था इसमें बीजी का, जिसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन बायंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये तीन चीजें हम इसमें फाइंड, मतलब ये तीन इनपुट्स होते हैं जिसके ऊपर हमें मेटासेंट्रिक हाइट निकालनी होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर नोट ना हो तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए इसका, क्योंकि इसी फॉर्मूले पर हम आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिए। रेक्टेंगुलर पॉन्टून, पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। रेक्टेंगुलर पॉन्टून इज 5 मीटर लॉन्ग, rectangular pontoon is 5 meter long
rectangular pontoon is 5 meter long, 3 meter wide and 1.2 meter height. ठीक है, एक क्वेश्चन में गिवन क्या है, रेक्टेंगुलर पॉन्टून है, जिसकी डायमेंशन दी है 5 मीटर लेंथ हो गया 5 मीटर, विड्थ दिया है आपका 3 मीटर हो गया विड्थ, और हाइट दिया है 1.2 मीटर. ठीक है, एल बी और एच आपका गिवन है. डेप्थ ऑफ इमर्सन दे रहा है 0.8 मीटर. ठीक है, इमर्सन डेप्थ अगर हम स्मॉल एच मानते हैं तो ये दिया हुआ है 0.8 मीटर. डेप्थ ऑफ इमर्सन इज 0.8 मीटर इन सी वाटर. याद रखिएगा, इसमें वाटर नहीं लिखा है, सी वाटर लिखा है, तो इसकी कहीं ना कहीं हमको डेंसिटी दी रहेगी, हम 1000 नहीं मान सकते. ठीक है, सी वाटर अगर मेंशन किया है तो उसका डेंसिटी कहीं ना कहीं सी वाटर की दी होगी, क्योंकि सी वाटर डेंसर होगा आपके नॉर्मल वाटर से, तो डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी. तो कुछ ना डेंसिटी आप 1000 नहीं ले सकते हो बाय डिफॉल्ट अनटिल उसमें कोई डाटा गिवन ना हो. तो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं. रेक्टेंगुलर pontoon is 5 meter long, 3 meter wide, 1.2 meter height. The depth of immersion of pontoon is 0.8 meter in sea water. If the center of gravity is 0.6 meter, if the center of gravity is 0.6 meter above the bottom of the pontoon, जो CG दिया हुआ है वो दिया है 0.6 मीटर above the bottom of the pontoon. तो ये तो भाई क्लियर है कि अगर 1.2 मीटर हाइट है तो सेंट्रॉइड कहाँ आएगा भाई. रेक्टेंगुलर बॉडी है, अगर हाइट 1.2 है तो CG कहाँ जाएगा 0.6 पे. भाई अगर कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है उसकी डायमेंशन दी है 5 मीटर, तो उसका CG कहाँ आएगा 2.5 मीटर पे. तो यहाँ है हाइट है 1.2, तो CG बट ऑब्वियस है कि 0.6 पे ही आएगा. तो ये कोई अलग टॉपिक तो है नहीं इसमें कुछ. ठीक, डिटरमाइन द मेटासेंट्रिक हाइट. डिटरमाइन दी मेटासेंट्रिक हाइट, GM निकालना है, दैट इज योर क्वेश्चन. और यहाँ पे दिया है डेप्थ ऑफ इमर्सन ऑफ पॉन्टून इज 0.8 मीटर. तो ये तो हो गया. और हाँ, डेंसिटी ऑफ सी वाटर 1025 kg पर मीटर क्यूब, 1025 kg पर मीटर क्यूब. ये हो गया आपका सी वाटर की डेंसिटी. क्वेश्चन मैं फिर से समझा देता हूं. एक रेक्टेंगुलर पॉन्टून है जिसकी हाइट 5 गुणे 3 गुणे 1.2 है, और डेप्थ ऑफ इमर्सन दिया है 0.8 मीटर. सी वाटर की डेंसिटी दिया है 1025 kg पर मीटर क्यूब. हमें निकालना है मेटासेंट्रिक हाइट, CG दिया है 0.6. यहाँ CG का मतलब देने का सिर्फ ये है कि वो ये समझाना चाह रहा है कि बॉडी फ्लोट कैसे कर रही है. देखो पॉन्टून आप ऐसे समझ सकते हो, आप लोग कभी अगर किसी गांव वगैरह में गए होगे जहां पे आप देखते हो कि लोहे के बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं जिसको पानी में रखा जाता है, उसके ऊपर एक टेम्परेरी ब्रिज बनता है. अगर कभी वाटर लेवल बढ़ जाता है किसी नदी का तो कनेक्ट करने के लिए देखते हो कि एक लोहे के बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं जिसको रस्सी से बांध दिया जाता है पानी में, और उसके ऊपर हम लोग मेटालिक प्लेट रख करके एक टेम्परेरी ब्रिज बना लेते हैं ताकि हम उस पर ऑपरेट कर सकें. ठीक है, तो उसमें जो वो लोहे का सिलेंडर होता है उसको टेक्निकली हम पॉन्टून बोलते हैं. जैसे आप देखते हो ना, बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं जिसके ऊपर लोहे की सीट बिछाई जाती है और पैदल उस पर आदमी गाड़ी और पैदल भी चल सकता है, आप बाइक कार सब लेके जा सकते हो उसके ऊपर से. तो वो जो लोहे का सिलेंड्रिकल शेप दिखता है आपको, उसी को हम लोग यहाँ पर टेक्निकली पॉन्टून कहते हैं. ठीक है, तो वही एक रेक्टेंगुलर पॉन्टून है और वो फ्लोट कर रहा है. ठीक है, तो हमें अब इसका मेटासेंट्रिक हाइट निकालना है. तो अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ CG से मतलब ये हो रहा है कि CG यानी बॉडी कैसे होगा. ये रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ जो हो गई वो हो गई 5 मीटर, विड्थ हो गया 3 मीटर, डेप्थ हो गया 1.2 मीटर. अब क्वेश्चन ये उठता है कि बॉडी फ्लोट कैसे कर रहा है. भाई बॉडी ऐसे ही फ्लोट करता है, बॉडी ऐसे ही फ्लोट कर सकता है. ठीक है, तो इसने क्या कहा है, CG 1.6 दिया है, तो 0.6 किसका हाफ होगा, 5 का होगा नहीं, 3 का होगा नहीं, 1.2 का हाफ 0.6 होगा, यानी इसका आधा CG यानी बॉडी ऐसे रखा है. अगर CG 2.5 देता, टेक CG 2.5, तो बॉडी ऐसे रख देते हैं हम लोग कि भाई 5 है, आधा हो गया 2.5, ये उसका CG हो गया. लेकिन ऐसा नहीं दिया है, CG 0.6 दिया, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि बॉडी का जो डेप्थ वाला पोर्शन है वो ये है 1.2 वाला. ठीक,
तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे बन जाएगा आपका, दिस इज योर विड्थ दैट इज 3 मीटर, और ये हो गया आपका वाटर लेवल, और इसकी हाइट दी है कितनी, 0.8 मीटर, ये दिया ना डेप्थ ऑफ इमर्शन। और इसकी टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट गिवन है आपके पास 1.2 मीटर। तो CG इसका यहां कहीं आएगा, तो CG की वैल्यू दी भी है 0.6, ये हो गया। और ये आपका हो गया सरफेस। अगर इसको एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से, अगर 3D में सोचो इसको कुछ ऐसे, तो ये ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो होगा दिस इज योर 5 मीटर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, हमको GM निकालना है, 3 चीजें चाहिए हमें, I, V एंड BG। तो सबसे पहले पे आते हैं, पहला आपका जो टर्म है I यानी इनर्शिया। तो मैंने बताया था इनर्शिया निकलता किसके अबाउट, Y के अबाउट, क्योंकि देखो ये बॉडी अगर आपका ऐसे फ्लोट कर रही है इस तरीके से, तो ये ऐसे टिल्ट होगा इधर से इधर, ठीक है, ऐसे टिल्ट नहीं होगा ये, इसमें जो ऑसिलेशन होगा वो ऐसे ऑसिलेशन होगा। तो इनर्शिया निकालेंगे हम Y एक्सिस के अबाउट। तो हमें पता है कि I अबाउट Y एक्सिस निकालना है, फॉर्मूला पता है भाई, BD³/12, ये चेंज नहीं होता है। तो यानी इनर्शिया जो निकल रहा है ना, वो इसके अबाउट आएगा, दिस इज योर IYY, इसके अबाउट हम इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो हमने कहा था कि जिसके परपेंडिकुलर होगा उसका क्यूब रख लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसका क्यूब करना है, और जो बचा पैरेलल वाला उसका B रहेगा। तो यानी B क्या हो गया, B हो गया 5, क्यूब किसका करेंगे, जिसके अबाउट ये एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो इससे परपेंडिकुलर है, तो ये विड्थ कितना है 3 मीटर, तो 5 गुणे 3 का क्यूब अपॉन 12, ठीक। तो इनर्शिया निकालोगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 45/4, नॉर्मल से लिखा है, छोड़ दीजिए कैलकुलेशन। अगर अभी हम लोग इतना सॉल्व कर लेते हैं 45/4, क्योंकि आगे रखना है तो वो डिवाइड वगैरह हो जाएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक तो ये हो गया, इसके बाद आते हैं वॉल्यूम पे। तो मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम निकलता है किसका, जो सबमर्ज पोर्शन होगा। तो देखो डूबा हुआ हिस्सा 0.8 है, तो भाई चेंज क्या नहीं हो रहा है, केवल जो चेंजिंग पोजीशन था वो डेप्थ में था। भाई विड्थ उतनी ही छोड़ी, भाई अगर ये चीज पानी के अंदर रखी है तो लेंथ इसको पूरा डुबा दें, आधा डुबाएं, सरफेस पे रखें, तो कांटेक्ट ये जो है लेंथ और विड्थ ये वैसे का वैसे रहेगा। पूरा डुबाओगे तब भी लेंथ विड्थ वही रहेगा, ऊपर रखोगे तब भी लेंथ विड्थ रहेगा, डिफ्लेक्शन किसमें आ रहा है, सिर्फ एच वाले पोर्शन में। तो हमें उसको ध्यान देना है। तो यहां से ये निकल के आ जाएगा आपका वॉल्यूम वाला पोर्शन L इंटू बी इंटू एच। तो L तो फिक्स है, B भी फिक्स है, और हमें निकालना कौन सा, सबमर्ज बॉडी का वॉल्यूम। तो जितना हिस्सा डूबा है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए डूबे हुए हिस्से वाले हाइट को लेके चलना है। तो डेप्थ ऑफ इमर्शन दिया था 0.8, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज बॉडी हो जाएगा आपका 24, 15, 10, 24, 12, ठीक है। यह आपका हो जाएगा 12 मीटर क्यूब। अब आते हैं बीजी पे। बीजी क्या है, बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी। तो सीजी दिया है 0.6, यानी ये वैल्यू हो गई जी। और अगर हम सेंटर ऑफ बायंसी निकालते हैं, मान लो ये कहीं है, दिस इज योर सेंटर ऑफ बायंसी, ये कितना होगा, तो सेंटर ऑफ बायंसी होता है डूबे हुए हिस्से का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो डूबा हिस्सा कितना है 0.8 मीटर। तो 0.8 मीटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालोगे तो कितना होगा 0.4, भाई आधा कर दोगे सीधे सीधे, तो ये वैल्यू हो जाएगी
0.4 मीटर, ये 0.6 था 0.4, तो B और G की वैल्यू कितनी होगी? B और G की वैल्यू, एक 0.6 है, एक 0.4 है, तो कितना बचा? 0.2 बचा। तो BG कैसे निकला आपका? आपने क्या किया? CG माइनस BG ऐसे कर दिया, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो G माइनस B कर लो ऐसे, वही दूरी होगी। तो ये कितना था? 0.6 था माइनस 0.4, तो BG की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 0.2, ठीक है। ये ऐसे ब्रैकेट में रहेगा, सिर्फ ये कैलकुलेशन है कैसे आया है, ठीक है। वैल्यू हमारी 0.2 है। तो अब हमें निकालना है GM, तो मेटासेंट्रिक हाइट निकालना है, सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। इनर्सिया हो गया आपका 45/4, आई की वैल्यू हो गई 45/4 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम निकला है 12 मीटर क्यूब माइनस बीजी यानी 0.2, और ये जितना आएगा दैट इज योर मेटासेंट्रिक हाइट। तो कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेशन कर लोगे तो ये आएगा 0.7375, 0.7375 मीटर, ठीक है। ये आपका हो गया मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से m कहां पे होगा? 0.737, यानी CG से कितनी दूरी है? 0.6 है, तो आ रहा 0.7, यानी बॉडी के बाहर कहीं जा रहा है हमारा, ठीक है। बॉडी के बाहर है तो सेफ है, क्योंकि अगर इनर्सिया सॉरी आपका मेरा सेंटर अगर बॉडी से बाहर है तो सेफ माना जाता है कि बॉडी जल्दी टॉपल नहीं करेगी या बॉडी सबमर्ज नहीं होगी, वो फ्लोट करेगी मिनिमम ऑसिलेशन से ऊपर भी। तो ये एक तरीके से सेफर आ रहा है हमारा, तो ये ठीक है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कैलकुलेशन हमारे चेक कर लीजिएगा एक बार। सो आई थिंक ये नोट हो गया क्वेश्चन आप लोगों का। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड लिखिए क्वेश्चन, ब्लॉक ऑफ वुड, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 floats in water. A block of wood having specific gravity 0.7 floats in water. Determine the metacentric height of the block
if its size is 2 meter into 1 meter into 0.8 मीटर। एक वुडन ब्लॉक है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 दी है और वो पानी में फ्लोट कर रहा है। कह रहा है डिटरमाइन द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द ब्लॉक, हमें इसका मेटासेंट्रिक हाइट निकालना है इफ इट्स साइज इज 2 into 1 into 0.8, 2 मीटर into 1 मीटर into 0.8 मीटर। ठीक है, देखिए कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। तो इसको मिटा लेता हूं, ठीक है। डायमेंशन दिया था 2 into 1 into 0.8। क्वेश्चन 2 है 2 मीटर into 1 मीटर into 0.8 मीटर। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुडन लॉग 0.7, यानी डेंसिटी कितना हो गया, डेंसिटी हो गया इसका 700 kg पर मीटर क्यूब, और ये फ्लोट कर रहा है वाटर में, फ्लोट्स इन वाटर। ठीक, और वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी तब 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये तो पता है आपको वाटर का इतना लेके चलना है हमको। अब जो मेन क्वेश्चन ये है कि मेटासेंट्रिक हाइट इसमें भी निकालना है हमको। ठीक, तो अब इसमें प्रॉब्लम यह आएगी कि आपके पास डेप्थ ऑफ इमर्शन गिवन नहीं है, मतलब आपको ये नहीं पता है कि ये ब्लॉक पानी में कितना अंदर है। जैसे भाई कोई भी ब्लॉक पानी में रखोगे तो कुछ हिस्सा तो पानी में डूबेगा, वो तभी तो ना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा, और उस डिस्प्लेस किए हुए वेट वॉल्यूम का जो वेट होगा वो बॉडी के वेट के बराबर होगा। ठीक, मतलब कह सकते हो कि वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दैट वुडन ब्लॉक। ये होता है, सभी लोग पढ़े हुए हो इसको। तो फ्लोटिंग कंडीशन में अगर इसको निकालते हैं तो क्या हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि भाई पिछले क्वेश्चन में सीधे लिख दिया था कि डेप्थ ऑफ इमर्शन इज 0.8, मतलब सीधे सीधे क्लियर था कि भाई 0.8 आपका 0.8 आ रहा है समथिंग, ठीक है, नो इशू। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम है कि आपके पास डेप्थ ऑफ इमर्शन नहीं गिवन है, तो हम कंडीशन क्या लेके चलेंगे कि हम ये जानते हैं कि अगर फ्लोटिंग कंडीशन है तो वेट ऑफ wooden block is equal to weight of water displaced, इसके ये बराबर होगा। ठीक, तो अब इसको सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है वेट कैसे निकालते हैं, तो वेट का फार्मूला होता है रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम, इस फार्मूले पे कैलकुलेशन होती है। तो जिसका वेट निकालना है उसकी डेंसिटी, उसका जी, उसका वॉल्यूम। ठीक, तो वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, तो वुडन ब्लॉक का डेंसिटी कितना है, इस पे आते हैं तो इसका डेंसिटी दिया है 700 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दी थी।
इंटू जी, जी तो वही रहेगा 9.81 इंटू वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक कितना होगा 2 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 0.8 मीटर, ठीक है। और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इस पे आते हैं, मतलब कितना पानी डिस्प्लेस हुआ होगा, तो उसका वेट निकालने के लिए पानी का डेंसिटी लेंगे तो 1000 इंटू जी ले लेंगे 9.81, ये दो चीज हो गई। और तीसरा आएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस में हमको ये पता है कि बॉडी का डायमेंशन 2 इंटू 1 इंटू 0.8 है। जैसे ये बॉडी है, ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 0.8, तो ये डायमेंशन हो गया। तो अब ये पानी में कितना है ये हमको आइडिया नहीं है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि भाई लेंथ और विड्थ तो वही रहेगा भाई, ये कितना भी ऊपर नीचे होगा लेंथ और विड्थ उतना ही रहेगा, इसका वो चेंज नहीं होगा। तो लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 2 मीटर इंटू 1 मीटर, और मान लेते हैं कि एच हाइट जो होगा वो डेप्थ ऑफ इमर्शन होगा, कि जो एच हाइट है उतना वो डूबा हुआ है, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं इसी इक्विलिब्रियम कंडीशन को लगाते हुए कि फ्लोटिंग कंडीशन में वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, उसको फॉलो करते हुए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां से क्या निकल सकता है आपका, सिंपल सब कुछ कैंसिल हो सकता है भाई, 9.81 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, 1 कैंसिल होगा, 9.81 2 1 ये सब कैंसिल हो गया। 1000 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 0.7 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 0.7 इंटू 0.8 दैट इज इक्वल टू 0.56, यानी एच निकल के आ गया आपका 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, तो 856 यानी 0.56 मीटर हो गया डेप्थ ऑफ इमर्शन। कैसे निकला, हमने दोनों चीजों को इक्वेट कर लिया। अगर आपको पास इतना समय नहीं है तो अगर किसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है और उसको वाटर में रखा जा रहा है, मान लो कोई का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया 800 या सॉरी 0.8 दे दिया और कह रहा है कि इसको पानी में रखा गया है, तो सीधे सीधे क्या करना है आपको कि उसके हाइट से उस स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर देना है, अगर पानी का केस दिया है तब, ठीक है। क्योंकि देखो सब कट गया, यहाँ पे सिर्फ 0.7 और 0.8 बचा। 0.7 क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी थी, 0.8 क्या था, इसका हाइट था। तो ये शॉर्टकट है कि अगर आपके किसी कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो आप उसको सिंपल ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि हम 0.8 इंटू 0.7 करके मल्टीप्लाई कर ले। क्यों, अगर वो वाटर के केस में दिया है तब, क्योंकि आप देख रहे हो सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है, सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी बच रही है और उसका हाइट बच रहा है। तो यहां से आप ये समझ सकते हो कि हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली एस इंटू एच करते हैं, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू हाइट कर दोगे तो आपको डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस मिल जाएगा। एनीवे अभी हमने इसको ऐसे निकाल लिया है, लेकिन आगे ध्यान दीजिएगा, लेकिन कंडीशन ये होगी कि इधर 1000 होना चाहिए, अगर 1025 है 1100 है तो ये चेंज होगा वैल्यू, ठीक है। अगर पानी का है तो कैंसिल होकर सब कट जाता है, इसलिए आप इसको ले सकते हो शॉर्टकट में। अब इसका आते हैं मेसेंट्रिक हाइट जीएम पे, ये निकालना है तो सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए, आई। तो अगेन आपको आई निकालना है, तो बी डी क्यूब बाई 12, तो आपको पता है कि बॉडी कैसे रखा होगा, डायग्राम बना लीजिएगा ऐसे, ठीक। ये हो गया बॉडी, ये हो गया 0.8 मीटर, ठीक। या बॉडी में थोड़ा सही बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसी पे आपको समझाना भी रहेगा। ये मिटा लेते हैं, यही बना लेते हैं इसको। मान लो ये बॉडी है, ये हो गया 1 मीटर, ठीक। ये वाली हाइट 0.8 मीटर, ठीक। डेप्थ ऑफ इमर्शन आ गया है आपका 0 पॉइंट कितना आया है 0.56, यानी ये हो गया 0.56 हो गया डेप्थ ऑफ इमर्शन। और इस बॉडी को अगर 3D में देखोगे, थोड़ा एनालाइज करोगे तो ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और ये जो डेप्थ होगी दिस इज 2 मीटर, ये ऐसे होगा, ठीक।
लेकिन अभी हमको मतलब किससे है, इसी चीज से, और हमको जो एक्सिस लेनी इनर्शिया वाली ये हो जाएगा y एक्सिस, इसके बाद हमको I निकालना है। तो आते हैं इनर्शिया वाले पे, BD क्यूब बाई 12। तो मैंने कहा था B क्या हो जाएगा, जिसके पैरेलल है यानी 2 मीटर, D कौन सा होगा 1, तो 1 का क्यूब बाई 12, ठीक है। तो I हो जाएगा आपका 1/6, ठीक। तो I हो गया आपका यहाँ से 1/6 m पे पावर 4, मीटर पे पावर 4 हो गया। अब दूसरा वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पोर्शन V निकालना है, तो वो तो इजी है भाई, क्योंकि डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस पता है। तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ मतलब हो गया 2 क्रॉस 1 क्रॉस 0.56। भाई सबमर्जेंस डेप्थ निकल गई है तो हम उसका आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई हमें अब इतने हिस्से का ही सब कुछ सोल्यूशन चाहिए, ठीक। इसका CG यहाँ कहीं आएगा, सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ कहीं आएगा। CG कहाँ आ जाएगा भाई, 0.4 है, 0.8 है तो 0.4 पे CG हो गया, बायंसी आपका 0.56 पे है तो ये हो जाएगा 0.28 पे, ठीक। तो ये हो गया आपका बायंसी। बायंसी के लिए क्या करते हैं, इसका CG ले लेंगे, तो इस हिस्से का CG कहाँ पे आएगा, 0.56 का आधा करोगे तो 0.28 होगा, पूरे का आधा करोगे तो 0.4 हो जाएगा CG, ठीक है। बायंसी क्या होता है, डूबे हुए हिस्से का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये वॉल्यूम निकालोगे तो ये कैलकुलेट होके आपका आ जाएगा 1.2 1.12 मीटर क्यूब, 1.12 मीटर क्यूब। और बीजी कितना आ जाएगा, बी और जी यानी बायंसी और ग्रेविटी के बीच की दूरी 0.4 0.28 घटाओगे, और 0.4 माइनस 0.28 तो ये हो गया 0.12, ठीक। ये वैल्यू हो गई आपकी। अब इसको रख के, सब रख के हम लोग GM निकाल लेते हैं। तो I कितना आया है, I आ गया है 1/6, तो ये हो गया 1/6 अपॉन वॉल्यूम आ गया 1.12 माइनस आपका BG हो गया 0.12। ये निकल के आ जाएगा आपका टोटल कैलकुलेशन होने के बाद 0.0288 0.0288 मीटर, ठीक है। तो यानी मेटासेंट्रिक हाइट आपकी हो गई कितना, मेटासेंट्रिक हाइट हो गया 0.0288 मीटर, ठीक। अब इसको 0.0288 मीटर हो गया, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेटा सेंटर कहाँ पे होगा, 0.4 के अंदर ही है। मेटासेंट्रिक हाइट कम आ रही है क्योंकि भाई 0.8 है, 0.4 CG हो गया, तो 0.4 और हमारा 0.02 आया, यानी CG ठीक ऊपर यही कहीं आएगा मेटा सेंटर इसका, ठीक है। तो ठीक है, मेटा सेंटर ऊपर आ रहा है तो अभी बॉडी स्टेबल है। जब बॉडी का मेटा सेंटर नीचे आना शुरू होगा, निगेटिव आना शुरू हो जाएगा तो बॉडी अनस्टेबल हो जाती है। तो अभी तो भाई G के ऊपर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब तक आपकी बॉडी यहाँ पे कह सकते हो कि स्टेबल है। जब मेरा सेंटर G के नीचे आ गया, मतलब ये वैल्यू आती माइनस, यही आता माइनस में आया था, तो क्या होता, फिर G के नीचे लाई करता पॉइंट, तो बॉडी अनस्टेबल होती, तब बॉडी तुरंत डूब जाती। जैसे आप देखते हो ना आजकल न्यूज में सुन रहे हो, जैसे बिहार में बाढ़ आया हुआ तो नाव पलट जा रही है, क्यों, क्योंकि जो उसपे बॉडी का अलाउबल वेट था, मान लो 10 लोगों के लिए नाव थी, उसको 15 लोग बैठ जा रहे हैं, तो मेरा सेंटर शिफ्ट हो जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब वो टॉप ऑसिलेट करना शुरू कर रहा है तो पलट जा रहा है तुरंत, क्योंकि उसमें वेट ज्यादा हो गया और बायंसी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो वही चीज है, तो अगर बायंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जब तक है तब तक तो वह ऑसिलेट करते रहेगा इधर उधर, लेकिन अब नीचे आ गया भाई, अगर इसमें 10 लोग ज्यादा बैठ गए तो बायंसी मेरा सेंटर आ गया नीचे जी के, अब जैसे हिलेगा थोड़ा बहुत ऑसिलेट हुआ तुरंत वो पलट जाएगा। तो ये रीजन है कि जो नाव होती है वो पलट जाती है पानी में ड्यू टू ओवर क्राउडिंग की वजह से, ठीक। तो ये क्वेश्चन था, दो तरह के क्वेश्चन हो गए, एक में डायरेक्ट डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस दिया था, एक में इनडायरेक्ट डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस दिया हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, कल हम लोग चलेंगे कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग एंड सबमर्ज बॉडी का, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन देखा जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
तो आई थिंक नोट हो गया आप लोगों का। तो आज का लेक्चर नहीं सब खत्म करते हैं, नेक्स्ट में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग फ्लोटिंग कंडीशंस के स्टेबिलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।